मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए अपना वीडियो नंबर 149, जिसका विषय है ये 2 महत्वपूर्ण बातें हंसी खुशी से जीने को सदा ध्यान में रखें। टॉपिक मेरी नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण है और जो इसमें मेरी समझ है उसके साथ मैं अब सीधे सीधे साझा करना शुरू करता हूं। कृपया ध्यान दें। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमारा सबका जीवन हमेशा आगे की तरफ खुलता है। इस पल में लगातार खुलता रहता है। जो भी इंसान अतीत में जीता है, भविष्य की चिंताओं में जीता है, वो इस जीवन के इस रूप से, ये जो बिल्कुल आपके सामने लगातार खुल रहा है, इससे वंचित हो जाता है। आप भी जानते हैं ऐसे लोगों को, वो हमेशा अपने अतीत में कुछ अच्छा ढूंढकर उसकी बड़ाई करते रहते हैं। कुछ खराब, कुछ बुरा, कुछ कष्टदायक ढूंढकर उसकी निंदा करते रहते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो भविष्य के बारे में बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, बहुत बातें करते हैं, किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना है, किस तरह से जीवन में तरक्की करनी है, उसकी बहुत बातें करते हैं। ये दोनों ही इंसान जीवन के उस रूप से वंचित हो जाते हैं, उसका रस नहीं पी पाते हैं, जो लगातार सामने की तरफ हर पल में लगातार खुलता जा रहा है। क्यों जरूरी है दोस्तों इस पल में ये जो जीवन लगातार आगे की तरफ खुल रहा है, इसके ऊपर एक बहुत ही पैनी दृष्टि, एक बहुत ही समझदारी से भरी हुई दृष्टि बनाए रखना। इसको जरा समझते हैं। तो मित्रों, सदा याद रखो कि जीवन एक ही भाषा समझता है, वो है एक्शन की भाषा, कर्म की भाषा। ये जो आपके मन में दिन रात चलता रहता है, जीवन को ये भाषा समझ में नहीं आती। वो आपके अतीत के जो यादें हैं उनको नहीं पहचानता, वो जो आपकी भविष्य की प्लानिंग है उसको नहीं पहचानता। उसके साथ अगर आपको जुड़ना है, उसके साथ अगर आपको इंटरेक्शन करना है, तो वो एक ही भाषा समझता है और वो एक्शन की। और एक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, आइए देखते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात होगी दोस्तों, बहुत सजगता से ये जो जीवन खुल रहा है, इसके ऊपर अपनी जो की इंद्रियां हैं, आँख हैं, कान हैं, इनको बहुत सजगता से जिंदा रख के इस पल में खुल रहे जीवन से जोड़े रखना। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन बार बार करके सीखना पड़ेगा। तो अपनी उस स्किल को बढ़ाएं और उस स्किल को बढ़ाने के लिए जितना सजग होकर एक्शन करेंगे, उतना जल्दी आपके भीतर वो बहुत अच्छी तरह से समाहित हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा फायदा सजगता से जीने का होता है दोस्तों कि हम बहुत ऊर्जा से लबालब भरे रहते हैं। क्योंकि अतीत इंटरफेयर नहीं कर रहा, भविष्य की चिंताएं आपको परेशान नहीं कर रही, तो बहुत ऊर्जा आपके पास उपलब्ध होती है, जिससे कि आप अपने एक्शन को बहुत अच्छी तरह से बिना थके हुए, बिना चिड़े हुए करते चले जाते हैं। एक और बहुत फ़ायदा है बड़ा कि आपके डिसीजन जो होते हैं, जो आपके फैसले होते हैं, वो बहुत सटीक होते हैं, बहुत करेक्ट होते हैं। जो जिस तरह के काम करने की ज़रूरत है, चूँकि मन के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, इसलिए जो काम करना ज़रूरी है, जिस तरह से करना ज़रूरी है, वो आपको बिल्कुल साफ हो जाता है। तो मेरी पहली सलाह गांठ बांध ले दोस्तों, ये जो जीवन लगातार आपके सामने आगे को खुल रहा है, इसके साथ बहुत अटेंशन से, सजगता से जुड़े। और तब आपको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप किसी से तुलना नहीं करोगे, अपनी किसी दूसरे को भी नहीं आंकोगे। आपके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होगी कि आप देखो कौन मुझसे आगे है, कौन मुझसे पीछे है, कौन कितना आगे निकल गया है, कौन कितना पीछे रह गया है। इन बातों की आपके पास, फालतू बातों की फुर्सत ही नहीं है। बहुत सारी एनर्जी बचेगी, जो चिंता पैदा होती है तुलना करने से, उससे परेशान होने से बचेगी एनर्जी। वो वर्तमान के पल में आपकी सजगता को बढ़ाएगी। सजगता आपकी एफिशिएंसी को, कार्यकुशलता को बढ़ाएगी और जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा, अगर आपने इस लगातार आगे की तरफ खुलते हुए जीवन पर दृष्टि बहुत सजगता से जमाई रखी तब। अब मुझे जो दूसरी बात साझा करनी है उसको लेते हैं। दोस्तों, हम सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं वॉयलेंस से, हिंसा से भरे रहते हैं, कड़वाहट से भरे रहते हैं, शिकायतों से भरे रहते हैं। तो इस तरह के जीवन को जीने को एक तरह का अंधकार मानिए, जिसमें आपको कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखाई देता है जो आपके लिए उचित है, अच्छा है, फायदेमंद है और आपके अपनों के लिए भी फायदेमंद है। तो इस जीवन को अगर आपने अंधकार की तरह से देखा
तो रोशनी का क्या मतलब होगा? रोशनी का मतलब होगा दोस्तों कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत हंसी से खुशी से जीने के लिए प्रेरित करे। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा खेल, कोई ऐसी आपकी हॉबी, कोई ऐसा माहौल जो आपके भीतर एक सजगता लेके आए और ये जो आपका अंधकार में चलता हुआ मन का संसार है इसमें रोशनी की किरणें भर दे। तो जब ये रोशनी की किरणें भरती हैं किसी इंसान के द्वारा, किसी एक्शन के द्वारा, किसी खेल के द्वारा, किसी हॉबी के द्वारा, किसी भी पैशन के द्वारा, किसी भी एक खास परिस्थितियों में, किसी भी एक खास जगह, तो ये जो रोशनी है इसके ऊपर लगातार नज़र बनाए रखिए कि क्या चीज़ है जो मेरे इस अंधकारमयी चिंता से भरे हुए संसार में रोशनी बन के आती है। उसको लगातार ढूंढते रहिए, पकड़ते रहिए और जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए, कोई ऐसा आपको एक्शन मिल जाए, कोई अपना एक शौक मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए, कुछ परिस्थितियां मिल जाएं, कुछ दोस्त मिल जाएं, कुछ समूह मिल जाएं, तो उनको रोशनी मान के अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से उस रोशनी के साथ जुड़ जाइए। अभी दोस्तों हम सब चूंकि अंधकार के आदी हो गए हैं, चिंताओं और परेशानियों के आदी हो गए हैं, तो हम इसी अंधकार को अपना घर मानते हैं। ये हमारा घर नहीं है। घर है वो रोशनी जो कोई एक इंसान, कोई एक कार्य आपके जीवन में भर देता है। तब आपको जीवन का रस मिलता है, हंसी खुशी से जीने का एक सूत्र मिलता है। तो कैसे पहचानेंगे आप इस रोशनी वाले अपने नए घर को? वो आप पहचानेंगे कि आपका रोम रोम ऊर्जा से भरा होगा, हंसी आपके होठों पर सदा मौजूद रहेगी। आप खुद ना भी नाच रहे हो लेकिन आपको लगेगा कि आपका दिल लगातार नाचता रहता है। कभी भी आप थकेंगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं। उस जगह, उस घर में, उस रोशनी में विश्राम करके आप अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, जिससे कि आपके उन लोगों के साथ जुड़ने में, उन परिस्थितियों के साथ जुड़ने में जो अंधकार बन के पहले आती रही थी, एक नई ऊर्जा मिलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। यही इस रोशनी की पहचान है दोस्तों। इसको आप खुद भी ढूंढते रहिए, जब मिल जाए तो बहुत सहेज कर रखिए, इसको बहुत अच्छी खाद दीजिए, इसको बहुत अच्छी रोशनी दीजिए, इसका बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण कीजिए। ऐसे इंसान, ऐसे शौक, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी जगहें अगर एक बारी मिल जाए तो उनको फिर जिंदगी में कभी भी अपने से अलग ना कीजिए। अपनों को भी समझाइए कि वो भी ढूंढें अपने अपने बलबूते पर इस रोशनी की किरणों को। तब अंधकार से भरे हुए लोगों से जुड़कर, अंधकार भरी परिस्थितियों में जाकर आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना नया घर ढूंढ लिया है। तो इस दूसरी बात को भी गांठ बांध लीजिए कि जो रोशनी बनकर आपके जीवन में आता है, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई परिस्थितियां, कोई शौक, कोई खेल, कोई एक्शन, उस पैशन को अपने जीवन से मत हटाइए। वही अंधकारमय इस संसार में रोशनी का काम करेगा, आपको हमेशा हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरी इन दोनों सलाहों को अगर आपने अपने ध्यान में रखा तो आप पाएंगे कि आप ऊर्जा से भरे रहते हैं। और इसका अगर बहुत ही शॉर्ट में कहूँ तो सूत्र एक ही है दोस्तों, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अपनी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, उसे बढ़ाइए, सजगता से जिए और जो भी एक्शन सामने आता है, जिसको करना आपकी ज़रूरत है, जिसको करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फौरन कीजिए। उसको करने की आदत अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बातों को, अपनी सोचों को डालिए। तब आप हमेशा इन दो बातों के साथ एक्चुअली में जिंदा रहेंगे। ये आपके जीवन में गहरी जड़ें पकड़ती चली जाएगी। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा और आप इसे उपयोगी भी पाएंगे और अपने करीबी लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करेंगे। तो अगर आपका कोई और सुझाव है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हों उनको ज़रूर शेयर करें। जिनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझूंगा उनका अवश्य जवाब दूंगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से, अपने मित्रों से, सबसे कराएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें जिनको वो रोशनी मिल सके, वो उस रोशनी की गिफ्ट पा सकें जो कि हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमको जिंदा करती है, हमको इस जीवन का रस पीने में सहायक साबित होती है।